भगदड़ एक बिहार में बड़ी मचेगी तो भाजपा क्या अकेली रह जाएगी क्या? भाजपा बिहार में सरकार नहीं बनाना चाहेगी, और बिहार में सरकार बने ना बने अपनी जगह पर, क्या भाजपा केंद्र में सत्ता में नहीं है? क्या बिहार के कई लोगों को केंद्र में सेट नहीं किया जा सकता है? क्या सत्ता का इतना जो छोटा बिहार का एक छोटा सा पावर बॉल है उसको प्राप्त करने के लिए इतने लोग नीतीश के पीछे रहते हैं? क्या नरेंद्र मोदी के पीछे नहीं भागेंगे वो लोग? राज्यपाल पहले किसका पत्र लेंगे? ये भी आपको अच्छे से पता होगा। ये भी प्लान पहले ही सेट किया हुआ है। ये बहुत लंबा डिसीजन, बहुत दूर का डिसीजन सोच कर भाजपा ने लिया है बिहार में। तो किसका लेटर पहले फागू चौहान उठाएंगे ये भी आपको पता है। आज भाजपा अगर वीआईपी को दबाव डालती है, कहती है कि ठीक है गिरा दो सरकार, तो अजय निषाद का अपने दम पर बोल रहे हैं। अजय निषाद को शायद इस बात का घमंड है या विश्वास है कि जो विधायक जीत कर आए हैं मुकेश सहनी के, उन विधायकों को हम भाजपा इन्फ्लुएंस कर सकती है, क्योंकि हमने टिकट दिलाया था अंतिम मौके पर। और जब रिश्ता नीतीश कुमार से टूट भी जाएगा तब इसी आरसीपी सिंह को लवकुश का भी काट बनाया जाएगा। और नीतीश कुमार के राजदार होने की वजह से रावण वाला कहानी पूरा याद है ना, विभीषण वाला है, तो कैसे नीतीश को कमजोर किया जा सकता है ये आरसीपी को बेहद पता है, बखूबी पता है। और एकदम कहा जाए दस्तूर से वो इसको सर्जरी को करेंगे। आरसीपी सिंह अपनी तरफ से दबाव बनाए, पार्टी के विधायकों को अपने कंट्रोल में रखें। और अगर नीतीश कुमार कोई टूट या कोई रातों रात अगर खेला करना चाहे इस बार, तो भाजपा उस खेला को ध्वस्त कर दे रातों रात। नीतीश कुमार ने तो बोल दिया है कि 12 से ज़्यादा चाहिए उनको, और 12 से ज़्यादा अगर वो मांग रहे हैं और 15 में उनको 10 में काम चल गया था, और चूंकि इस बार कई लोग हारे भी हैं, कई लोगों को सेट करना है, और कई लोगों को जो ऑलरेडी आरसीपी सिंह ने जगह पर सेट किया हुआ है, अब उनकी जगह पर रिप्लेसमेंट भी भेजना है। नीतीश कुमार को जो ऑफर दिया गया है आरजेडी की तरफ से, उस ऑफर को नीतीश कुमार स्वीकार कर लेंगे, ऐसा हाइपोथेटिकली कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार खरमास के बाद चले जाएंगे उधर और भाजपा बीच में अटकी रह जाएगी। ऐसी स्थिति में भाजपा की यही रणनीतियां आरसीपी सिंह के सामने फंसी हुई हैं। अगर भाजपा से नीतीश कुमार प्रेशर बनवा के अगर करवाना चाहते हैं तो बिहार के संदर्भ में तो कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने अपना यूनिवर्सिटी पास भी करा लिया है। लेकिन भाजपा इसको लेकर कभी भी खुलेआम नीतीश का समर्थन नहीं करेगी। आरसीपी सिंह कायदे से ना जेडीयू के हैं ना वो भाजपा के। लेकिन बाकायदा की बात बिहार में राजनीति में खूब होती है, और बाकायदा ये है कि वो जदयू के भी हैं और भाजपा के भी हैं। जब तक आरसीपी सिंह खुद नहीं चाहते तब तक उनको इस पार्टी से तो निकाल नहीं जा सकता है। जी नहीं, आप उनको कितना भी छेन छोटा करते जाइए, लेकिन जड़ जमीन के नीचे जो है उसको कैसे काटिएगा। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। आज भी हमारे स्ट्रेचर पर एक खबर है जिसकी चीरफाड़ होगी। लगातार गठबंधन की जब चर्चा होती है तो बिहार में 2 गठबंधन सामने हैं, एनडीए और महागठबंधन। हालांकि महागठबंधन पर ज्यादा चर्चा नहीं होती है क्योंकि विपक्ष में वो लोग हैं, खासकर सत्ता पक्ष की चीरफाड़ ज्यादा होती है। सत्ता पक्ष के अंदर की कमियों को दिखाना ही हमारा काम है। ऐसे में सत्ता पक्ष के अंदर क्या चल रहा है, किस गठबंधन में एक बार फिर से दरार है, किस गठबंधन को बचाने में कौन से नेताओं का हाथ है। आरसीपी सिंह जो लगातार इन दिनों हाशिए पर है, हाशिए पर हम इसलिए कह रहे हैं कि अपने पार्टी में उनको भाव नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अपने पार्टी के अलावा दूसरे पार्टियों में उनका कद क्या है, इसी की चीरफाड़ होगी। और उनके बदौलत भाजपा और नीतीश का गठबंधन पर क्या फर्क पड़ेगा, इन तमाम बातों को लेकर डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, आरसीपी सिंह तो ऑलरेडी बिहार की राजनीति से बाहर चले गए हैं जी, अब केंद्र में है, और केंद्र में भी कब तक रहेंगे इसकी कोई संभावना नहीं है, इसलिए कि आने वाले दिनों में कार्यकाल खत्म होगा तो हो सकता है साइड हो जाए। साइड जदयू की तरफ से हो सकते हैं, भाजपा के लिए नहीं होंगे। वो भाजपा के लिए आरसीपी सिंह तब तक इस्तेमाल के लिए उपयोगी हैं जब तक बिहार में भाजपा को राजनीति करनी है जी। देखिए, इसका एक कारण है, ये ब्रिज जरूर थे, भाजपा और नीतीश के रिश्तों के बीच के ब्रिज जरूर थे जी। और नीतीश कुमार ने भी इन्हें अपनी तरफ से दुरुस्त किया था। लेकिन जब नीतीश कुमार ने अपने हिस्से का ब्रिज गिरा दिया तो भाजपा बाकी ब्रिज को भी रखना चाहती है जी। आप बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं कि क्यों आखिर रखना चाहेगी, आधे ब्रिज से क्या होगा। कभी कभी देखिए, जरूरी नहीं कि ब्रिज पार करने के लिए ही आप ब्रिज पर चढ़ें, कभी ब्रिज पर खड़े होकर सामने वाले की ताकत को भी अवलोकन कर सकते हैं जी। नो मैन्स लैंड होता है।
आरसीपी सिंह कायदे से ना जेडीयू के हैं ना वो भाजपा के हैं। भाजपा के हैं। लेकिन बाकायदा की बात बिहार में राजनीति में खूब होती है, और बाकायदा ये है कि वो जदयू के भी हैं और भाजपा के भी हैं। जब तक आरसीपी सिंह खुद नहीं चाहते तब तक उनको इस पार्टी से तो निकाल नहीं जा सकता है। जी नहीं, आप उनको कितना भी छेन छोटा करते जाइए, लेकिन जड़ जमीन के नीचे जो है उसको कैसे काटिएगा। जी देखें किसानी आपने भी देखी होगी, काटते काटते नीचे तक काट दिया जाता है। उसके बाद तो कोड़ना पड़ता है ना, अब कोड़ने के बाद तो ढेर डैमेज होता है। अब महंगा प्रोसेस है, नीतीश कुमार उतना नहीं कर पाएंगे। हालांकि ललन सिंह प्रयास कर रहे हैं। बिहार में जदयू की राजनीति में संगठन में जितने भी लोग आरसीपी सिंह के हैं चुन चुन कर उनको साइडलाइन किया जा रहा है। लेकिन ये प्रक्रिया ना तो रातों रात की है और ना ही एकाएक हो जाएगी, इसे करने में समय लगेगा। तो कायदे से ये कहा जा सकता है कि आरसीपी सिंह को इतना आसानी से हटाया नहीं जा सकता है जदयू से। जी। अब भाजपा की तरफ बात कर लेते हैं। देखिए, भाजपा के बिहार के जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनमें आरसीपी सिंह बड़े महत्वपूर्ण हैं। जी। क्योंकि भाजपा ने देखा कि किस तरीके से एक सुशील मोदी के उपयोग से नीतीश कुमार ने किस तरीके से सत्ता बार बार परिवर्तित की है बिहार में। तो ऐसा एक हथियार चाहिए भाजपा को। और जब रिश्ता नीतीश कुमार से टूट भी जाएगा तब इसी आरसीपी सिंह को लवकुश का भी काट बनाया जाएगा। और नीतीश कुमार के राजदार होने की वजह से, रावण वाला कहानी पूरा याद है ना जी, विभीषण वाला हाथ, तो कैसे नीतीश को कमजोर किया जा सकता है ये आरसीपी को बेहद पता है, बखूबी पता है। और एकदम कहा जाए दस्तूर से वो इसको सर्जरी को करेंगे। क्योंकि आज जो सर्जरी हो रही है वो आरसीपी सिंह की हो रही है। जुलाई में आपको पता है कि उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। और ये भी मैं आपको लिखित दे सकता हूँ, ये जब हमने आखिरी बार खबर की थी आरसीपी सिंह को लेकर यही वाला, तो मैंने अपना एंटीना खड़ा कर दिया था और पूरे देश भर की राजनीति में घूम फिर के मैं जितने भी मेरे लिंक्स हैं मैं जोड़ घटाव कर रहा था कि आखिर आरसीपी सिंह को लेकर भाजपा का क्या प्लान होगा। क्योंकि हो सकता है कि जदयू उन्हें दोबारा राज्यसभा न भेजे। तो ऐसी स्थिति में भाजपा तैयार है राज्यसभा भेजने के लिए, उनके लिए बाकायदा प्रावधान करेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनके लिए व्यवस्था किया जाएगा, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा उनको भेजा सकता है। ये सारी बातें चल रही हैं। यानी आरसीपी सिंह को भाजपा इतनी आसानी से छोड़ेगी नहीं। लेकिन बिहार में भाजपा का सारा रणनीति, बिहार के बाहर के भाजपा के रिश्ता जो आसपास के बिहार के आसपास के राज्य हैं उनमें बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आरसीपी सिंह का रोल। कैसे होगा ये जान लेंगे। फिलहाल किन बिंदुओं पर भाजपा और नीतीश के बीच ठना हुआ है ये जान लेते हैं। एक तो आप अच्छे से जानते हैं कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर मामला फंसा हुआ है। जी। जिसमें भाजपा नीतीश कुमार को कुछ नहीं देने जा रही है। जी, आरसीपी सिंह का बयान भी जिक्र करना जरूरी है। बिल्कुल कर दीजिए। उड़ीसा को मिलना चाहिए पहले बिहार से। हम उड़ीसा को पहले मिलना चाहिए बिहार से, आप क्योंकि ग्लोबल राजनीति कर रहे हैं ना, बिहार वाला तो रह नहीं गया मामला। और वैसे भी नीतीश कुमार ने साइडलाइन किया है तो वो अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाएंगे। दूसरी बात, बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर नीतीश कुमार का खास एक लॉकुश पैटर्न जो है उस पर जाने के लिए नीतीश कुमार को एक लॉन्च चाहिए। आपने देखा होगा कि रॉकेट जब ऊपर उठता है तो कितना धुआं और कितना आग छोड़ता है। ऊपर ज्यादा समय उतना नहीं छोड़ता है, लेकिन नीचे वाला पूरा छोड़ता है। तो नीचे वो लॉन्च कहा है, प्रेशर बना रहे हैं। हाँ, प्रेशर बना रहे हैं। वही प्रेशर बनाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार की राजनीति के मामले में अगर भाजपा से नीतीश कुमार प्रेशर बनवा के अगर करवाना चाहते हैं तो बिहार के संदर्भ में तो कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने अपना यूनिवर्सिटी पास भी करा लिया है। लेकिन भाजपा इसको लेकर कभी भी खुलेआम नीतीश का समर्थन नहीं करेगी। तो खास बात यह है कि जब इन दोनों मुद्दों पर भाजपा और जदयू जब भिड़ेंगे आपस में तो आरसीपी सिंह क्या कर सकते हैं। आरसीपी सिंह कायदे से जदयू को ये बात समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि विशेष राज्य के दर्जे पर तो बात नहीं सुनेगा जदयू के लोग, लेकिन जातिगत जनगणना पर वो प्रयास कर सकते हैं कि बीच का एक रास्ता निकाला जाए। या अगर नीतीश कुमार कुछ करते हैं तो केंद्र में समझाया जा सकता है जाकर आरसीपी सिंह द्वारा कि भाई देखिए वो कर रहे हैं तो उससे हम लोगों को बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार में ऑलरेडी जातिगत पोलराइजेशन होता है। और भाजपा अगर बिहार में यादवों में अलग अलग करके इंटरफेयर करेगी। देखिए, प्लान चेंज होता है बिहार में भाजपा का। भाजपा एक हिंदू पोलराइजेशन नहीं करती है जी। वो अलग अलग जो वोट बैंक है, अलग अलग क्षेत्रों के जो समीकरण है उस आधार पर ही खेलना सीख गई है। 15 से ये 20 तक में ये परिवर्तन भाजपा की रणनीतियों में आया है और हमने बहुत नजदीक से देखा है उन चीजों को। और यही एक बड़ा मुद्दा है जिसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और भाजपा का पेच फंसा हुआ है। लेकिन इसका मतलब यही मुद्दा नहीं है। एमएलसी बंटवारा ये भी एक बड़ा मुद्दा है। नीतीश कुमार ने तो बोल दिया है कि 12 से ज्यादा चाहिए उनको, और 12 से ज्यादा अगर वो मांग रहे हैं
और 15 में उनको 10 में काम चल गया था। और चूंकि इस बार कई लोग हारे भी हैं, कई लोगों को सेट करना है, और कई लोगों को जो ऑलरेडी आरसीपी सिंह ने जगह पे सेट किया हुआ है, अब उनकी जगह पर रिप्लेसमेंट भी भेजना है। जी, इसमें चर्चा ये होती है कि समता पार्टी के समय के जो नेता हैं उनको ललन सिंह ला रहे हैं, और जदयू के अंदर इसी का घमासान है कि समता पार्टी वाले जो नेता आ रहे हैं उनका कहना है कि अब हमारी चलेगी। और आपने सुना ना, सतीश जी एक्टिव हो गए हैं। सतीश जी के गुट की तरफ से लगातार मुझे भी फोन आता है कि नीतीश जी इस तरह की राजनीति करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये बात सब समता पार्टी वाले नेता को, उस समय के नेता को खींच के ला रहे हैं। और ये नीतीश कुमार के कहने पर हो रहा है, वशिष्ठ नारायण के कहने पर हो रहा है। दोनों ने एकदम स्ट्रैटेजी बना लिया है। मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ कि आज विशेष राज्य का चर्चा करना हो या जातिगत जनगणना हो, इस सब के पीछे वही आइडिया लॉन्च करना है। उस लॉकुश रॉकेट को लॉन्च करने के लिए नीचे में एक बड़ा प्रेशर बनाया जा रहा है, जो कि ये सारा प्रेशर हमें दिख रहा है। एमएलसी के अलावा बिहार की राजनीति में कई मुद्दे हैं जिन पर अभी चर्चा भाजपा और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बीच होनी बाकी है। एक बहुत बड़ा घमासान मुझे साफ दिख रहा है। और इन सब जगहों पे, खासतौर पे एमएलसी वाले जगह पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जाना है। आरसीपी सिंह का आखिरी बयान याद कीजिए कि उत्तर प्रदेश में हम भाजपा के साथ चुनाव लड़ेंगे, और जदयू का चुनाव आखिरी बयान याद कीजिए कि हम अपने साथ दम पर चुनाव लड़ेंगे। बात स्पष्ट है। आरसीपी सिंह कितना दबाव बना पाते हैं इस पार्टी पर, कितना जदयू से मनवा पाते हैं, हालांकि इस पर मुझे बहुत शक है कि वो कर पाएंगे, लेकिन कितना मैनेज कर पाते हैं वो जदयू के लोगों को और नीतीश कुमार को भाजपा के लिए, कितना सामंजस्य बिठा पाते हैं, इसी पर सब कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन आप एक तरह से अच्छे से जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि आरसीपी सिंह का बहुत चलना नहीं है। तो आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आरसीपी सिंह पर ही डिपेंड करेगा भाजपा का सारा खेल। देखिए, खरमास के बाद खेला एक बड़ा होने वाला है, सब लोग चर्चा कर रहे हैं ना जी। खरमास के बाद जो खेला होगा उसको आप समझ रहे हैं ना। नीतीश कुमार को जो ऑफर दिया गया है आरजेडी की तरफ से, उस ऑफर को नीतीश कुमार एक स्वीकार कर लेंगे, ऐसा हाइपोथेटिकली कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार खरमास के बाद चले जाएंगे उधर और भाजपा बीच में अटकी रह जाएगी। ऐसी स्थिति में भाजपा की यही रणनीतियां आरसीपी सिंह के सामने फंसी हुई हैं। आरसीपी सिंह के संपर्क में जदयू के विधायक हैं, इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? जी, जदयू के आरसीपी सिंह के संपर्क में जो विधायक हैं, हालांकि जब चुनाव हुआ था जी, उस समय आरसीपी सिंह ही अध्यक्ष थे जी। तो आरसीपी सिंह उस ओर, जो देहात में कहावत है कि हंसुआ अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचता, तो वो हंसुआ जो आरसीपी सिंह बनाए हैं, आरसीपी सिंह जिनको टिकट दिए हैं अपने करीबी लोगों को, वो तो कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह के। एक बात आप समझिए, सिंपल, एकदम सही आपने बात की, सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन है। जिस हिसाब से संगठन में बदलाव किया जा रहा है, क्या उस हिसाब से विधायकों में बदलाव किया जा सकता है? विधायक 5 साल के लिए तो फिक्स हो गए ना जी। और विधायकों को जिन्होंने टिकट दिलाई है, जो उनके साथ रहे हैं, जो सारे समीकरण के दौरान जिनका प्रभाव रहा है, उस प्रभाव को आप खत्म नहीं कर सकते। आज भाजपा अगर वीआईपी को दबाव डालती है, कहती है कि ठीक है गिरा दो सरकार, तो अजय निषाद का अपने दम पर बोल रहे हैं। अजय निषाद को शायद इस बात का घमंड है या विश्वास है कि जो विधायक जीत कर आए हैं मुकेश सहनी के, उन विधायकों को हम भाजपा इन्फ्लुएंस कर सकती है, क्योंकि हमने टिकट दिलाया था अंतिम मौके पर। यही प्रेशर पॉलिटिक्स है और इसी पे टिका हुआ है ये पूरा दारोमदार। अगर नीतीश राय से चले जाएंगे, भगदड़ एक बिहार में बड़ी मचेगी, तो भाजपा क्या अकेली रह जाएगी क्या? भाजपा बिहार में सरकार नहीं बनाना चाहेगी, और बिहार में सरकार बने ना बने अपनी जगह पर, क्या भाजपा केंद्र में सत्ता में नहीं है? क्या बिहार के कई लोगों को केंद्र में सेट नहीं किया जा सकता है? क्या सत्ता का इतना जो छोटा बिहार का एक छोटा सा पावर बॉल है, उसको प्राप्त करने के लिए इतने लोग नीतीश के पीछे रहते हैं? क्या नरेंद्र मोदी के पीछे नहीं भागेंगे वो लोग? जी, भाजपा मध्य प्रदेश में तो काम कर चुकी है, बिल्कुल बड़े नेता और इंडिया को शामिल कराती है, सरकार बना लेती है। तो आप समझ रहे हैं शायद कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसीलिए आरसीपी सिंह बड़े महत्वपूर्ण है। कायदे से मैं बता दूं कि 30 से अधिक विधायक आरसीपी सिंह के संपर्क में रहते हैं। आज भले ही ललन सिंह कितना भी संगठन में बदलाव कर ले, विधायक वो नहीं बदल सकते हैं, और यही विधायक अंततः डिपेंड करेगा सारा समीकरण। नीतीश कुमार पावर जब शिफ्ट होता है उधर लोग शिफ्ट होते हैं। आज चाह कर भी लालू यादव सरकार नहीं बनवा पा रहे हैं बिहार में, उसके पीछे कारण है क्योंकि यहाँ जो सरकार बनी हुई है वो कंफर्टेबल मेजोरिटी से बनी हुई है, और कांग्रेस के विधायकों पर ऑलरेडी नीतीश कुमार की गिद्ध दृष्टि है। तो सभी जानते हैं, ये छोटे दल जानते हैं अच्छे से, मुकेश सहनी मांझी जानते हैं कि अगर हम हट भी जाएंगे तो सरकार बना लेगा वो लोग जी, वो कहीं ना कहीं जुगाड़ कर लेंगे। और लालू यादव के साथ जाने का मतलब होगा अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार लेना। सरकार इधर तो बनेगी नहीं, लेकिन उधर तो बना लेंगे वो।
कहीं नीतीश कुमार की ही तोड़ लेंगे राज्य के विधायक को, तब क्या होगा? जी यही समझ रहे हैं ना, ये लीप ऑफ फेथ होता है, ये नहीं ले पा रहे हैं मांझी जी और मुकेश सहनी, क्योंकि ऑलरेडी उनको कंफर्टेबली मिला हुआ है। आपको अधिक चाहिए होता है, एक और मंत्रालय मिल जाए, एक और मंत्रिमंडल मिल जाए, एक और एमएलसी मिल जाए, लेकिन जो मिला हुआ है वो छिन जाएगा तो कैसा रहेगा? जी यही तो कहा था नीरज कुमार बबलू ने, ये छिन जाएगा तो कैसा रहेगा? जी और यही कहीं ना कहीं इसी बात की गारंटी भाजपा बिहार में आरसीपी से दाव खेल कर लगा रही है कि जो खरमास वाला खेला है ये न हो। आरसीपी सिंह अपनी तरफ से दबाव बनाए, पार्टी के विधायकों को अपने कंट्रोल में रखें, और अगर नीतीश कुमार कोई टूट या कोई रातों रात अगर खेला करना चाहे इस बार, तो भाजपा उस खेला को ध्वस्त कर दे रातों रात। भाजपा से पहले यहाँ बिहार में आपको पता होगा कि राज्यपाल पहले किसका पत्र लेंगे, जी ये भी आपको अच्छे से पता होगा। जी कई जगहों पे हुआ है। ये भी प्लान पहले ही सेट किया हुआ है। ये बहुत लंबा डिसीजन, बहुत दूर का डिसीजन सोच कर भाजपा ने लिया है बिहार में। तो किसका लेटर पहले फागू चौहान उठाएंगे ये भी आपको पता है, ये भी सोचनी है। जी तो कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह को लेकर जो लगातार चर्चाएं चलती हैं, उन सभी चर्चाओं के बीच भाजपा का भी एक अपना प्लान है, इसलिए कि नीतीश कुमार पहली बार ऐसा नहीं करेंगे। भाजपा ने इसके पहले नीतीश कुमार को देखा है और भाजपा ये काम दूसरे राज्यों में आजमा चुकी है। अब अगर सरकार बनाने बिगाड़ने की बात हो, विधायक इधर से उधर ले जाने की बात हो, दल बदल की बात हो, तो ये तमाम चीज़ें देश की राजनीति में चलती हैं, लेकिन भाजपा में खासकर ये ज़्यादा प्रभावी होता है, इसलिए कि भाजपा दूसरे राज्यों में ये प्रैक्टिकली कर चुकी है और उसके लिए ये आसान हो जाता है, क्योंकि उसने एक बार वो काम पहले कर लिया है। भले ही प्रदेश अलग है, समीकरण अलग है, ये तमाम बातें हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार जिस समीकरण के हिसाब से चलते हैं, उस समीकरण के ज़्यादा से ज़्यादा लोग राजद से जीत कर आए हैं। ये भी एक सवाल रहता है और एक बड़ा सवाल है कि वो लोग किस तरफ जाएंगे। तमाम संभावनाएं हैं। हो सकता है नीतीश कुमार अपने समीकरण के आधार पर उन विधायकों को अपने पाले में कर ले, हो सकता है आरसीपी सिंह अपने पाले में कर भाजपा के साथ चले जाए। तमाम संभावनाएं हैं और इन्हीं संभावनाओं के बीच लगातार बिहार की राजनीति अपने गति से चल रही है। हालांकि अभी 1.5-2 साल ही हुए हैं, आने वाले दिनों में 3 साल के आसपास का अभी समय बाकी है। क्या बदलाव होते हैं, किस आधार पर बदलाव होते हैं, किन मुद्दों को साथ लेकर नीतीश कुमार दल बदल करेंगे, गठबंधन बदल करेंगे, ये तमाम बातें हैं। फिलहाल इस चीर फाड़ में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।